यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं ये है 12 किलोवाट के इनफैक्ट पैनल है। 15 किलोवाट का हमारा इसमें इन्वर्टर है। ये हमारा जो है गार्डर है, ठीक है। ये गार्डर हमारा तकरीबन जो है 5x2.5 इसका जो साइज़ है। माइल्ड स्टील के अंदर ही हम जो है यू चैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस प्लेट है 6 mm थिकनेस है। जो रावल बोल्ट है हमारा ये 3 इंच का रावल बोल्ट है, क्योंकि हमें ख्याल रखना है कि हमारी जो लेंटर में जो है लीकेज के इश्यूज ना आए। जहाँ ड्रिल की जाएगी उस ड्रिल के अंदर ये अपॉक्सी कम्बिनेशन जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। अपॉक्सी ग्लू कम्बिनेशन जो है, जिसमें एक हमारा जो है वो राइजन होता है और एक हमारा जो है वो हार्डनर होता है। सोलर पैनल जो है वो छत पर लाए जा रहे हैं। ये हमारे पैनल्स हैं जिनका सिलेक्शन की गई है। लॉन्जी के ये ब्रांड है और इसमें जो सिलेक्शन की गई है हाइमो 7 सीरीज़ के पैनल हैं। 605 वाट का जो पैनल है इसमें सिलेक्ट किया गया है। ये वायर इस वॉल के साथ हमारी चलेगी। ये वो हमारा ड्रिल पॉइंट है जो हम ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन लेकर आएंगे और अर्थिंग जो है उसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम जो है प्लान जो करेंगे उसमें हमारे ब्रेकर जो हैं इस तरफ आ जाएंगे और इन्वर्टर हमारा इस तरफ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं फ़ाउंडर स्मार्ट्स एंड पावर कंपनी हूँ। आज हम अपनी एक साइट है 15 किलोवाट उसकी इंस्टॉलेशन पर आए हैं और यहाँ पर काम का आगाज़ हो रहा है। तो आगाज़ से पहले कौन से ऐसे काम हैं जिनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद हम जो है इसमें हमने छत के ऊपर जो है डायमेंशंस ली हैं कि जो हमारे 15 किलोवाट के हिसाब से जो पैनल्स लगने हैं उसके लिए हमें रूफ टॉप के ऊपर कहाँ पे हमें फाउंडेशंस लगानी है उसकी डायमेंशन ली है। पूरे एरिया की डायमेंशन लेके इसके लिए हमने ऑलरेडी एक स्केचअप के ऊपर जो है वो जो है अपना डेमो बनाया हुआ है और उस डेमो को हमने ऑलरेडी कस्टमर से अप्रूव करवाया और उस अप्रूवल के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है काम करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं ये है 12 किलोवाट के इनफैक्ट पैनल है। 600 वाट के जो ईच पैनल के साथ 15 किलोवाट का हमारा इसमें इन्वर्टर है। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले जो मटेरियल का इसमें चुनाव किया गया उसमें जो है वो गार्डर है भूगल का 12 गेज में और उसके ऊपर यू चैनल जो है उसको सिलेक्ट किया गया। अभी हमको पहले आपको दिखा देते हैं। ये हमारा जो है गार्डर है, ठीक है। ये गार्डर हमारा तकरीबन जो है 5x2.5 इसका जो साइज़ है, यानी कि 2.5 इस तरह से है और 5 इस तरह से है। और इस गार्डर में जो सिलेक्शन की गई है ब्रांड की वो है मुगल की, और मुगल में जो है 12 गेज में 2.5x5 का ये गार्डर है। और इसके ऊपर जो हमारे पैनल्स जो माउंट होंगे उसके लिए हम सी चैनल का इस्तेमाल नहीं करते, वो जो तैयार मार्केट में सी चैनल मिलता है, बल्कि माइल्ड स्टील के अंदर ही हम जो है यू चैनल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी हम ड्रिल नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के अंदर जो है वो एक तो ड्रिल होने से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाती है। सबसे बड़ा तो अगर आप इसमें देखें तो वो जो मार्केट में दस्तयाब रेडी यूज़ जो सी चैनल हैं गैल्वेनाइज में आल्फो होते हैं कि उसमें एक तो वो काम करने में आसान है, पेंट नहीं करना पड़ता उसमें, और सेकंड जो है उसमें कैप्सन्स कटे हुए होते हैं तो उसको हम सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो ये जो कंपैरेटिवली उससे जो है थोड़ा स्ट्रेंथ इसकी बेहतर है, तो जिस वजह से हम इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेस प्लेट्स हैं हमारी। जो रावल बोल्ट है हमारा ये 3 इंच का रावल बोल्ट है, क्योंकि हमें ख्याल रखना है कि हमारी जो लेंटर में जो है लीकेज के इश्यूज ना आए, क्योंकि सम केसेस में 6 इंच के लेंटर से जब उसकी स्लोप बनाई जाती है तो वो तकरीबन कम होते होते वो 4 से 3 इंच में भी आ जाती है। तो इसलिए 3 इंच का रावल बोल्ट है। जो 10 mm का रावल बोल्ट है, अच्छी क्वालिटी का रावल बोल्ट सेलेक्ट किया जा रहा है। और जो इसके साथ साथ ख्याल रखा जा रहा है वो ये रखा जा रहा है कि इस ड्रिल जहाँ पे भी पॉइंट ड्रिल किए जाएंगे वहाँ पे एपॉक्सी का जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेस प्लेट है 6 mm थिकनेस है और जो इसका जो 6 क्यूबिक इंच के हिसाब से ये बनाएगी और होल्स इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी करवा के हम इसके ऊपर माउंट करेंगे। जहाँ ड्रिल की जाएगी उस ड्रिल के अंदर ये एपॉक्सी कम्बिनेशन जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। एपॉक्सी ग्लू कम्बिनेशन जो है, जिसमें एक हमारा जो है वो राइजन होता है और एक हमारा जो है वो हार्डनर होता है। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिक्स करके उसके बाद जो है इसको ईच ड्रिल पॉइंट के अंदर जो है इसको डाला जाएगा। उससे जो है ना हमारी एटलीस्ट जो है इंश्योर हो जाती है कि वाटर जो लीकेज है वो कंट्रोल हो जाए। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है फाउंडेशन इसके बाद बननी है।
जो फर्दर इसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर देंगी और इसके जो साथ साथ जो लीकेज है उसको मज़ीद जो है अवॉइड कर देंगी, बेहतर कर देंगी। शेडो फ्री स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हमने इसकी हाइट्स को कंसिडर किया है। इसकी हाइट जो यहाँ पर हमारा ममटी है, क्योंकि ये एक थोड़ी सी ऐसी साइड थी जिसमें ममटी हमारी साउथ साइड पर आ रही है, तो हमें साउथ से जो है ना अपनी शेडो को बचाने के लिए जो साउथ ईस्ट की तरफ से इफेक्ट आना था, हमने पैनल्स की हाइट का ख्याल रखा है। ऑलरेडी DHA की साइड है, DHA के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, हम ममटी के ऊपर जा नहीं सकते। हमें इसी एरिया के अंदर 5 और 10 के दरमियान कुशन था और हमने उस 5-10 मैक्सिमम को फॉलो कर लिया है। यहाँ पर जो पैनल्स लग रहे हैं इसके लिए हमारे दो बेस प्लेट इधर आ रही हैं और 3 पैनल्स हमारे जो हैं इस जगह पर आ जाएंगे और इसी तरह से ये 7 पैनल्स की एक रो होगी, 7 की दूसरी और 7 की तीसरी। एक पैनल बीच में हम स्पेयर कर रहे हैं जो इसके एयर प्रेशर को जो है वो कवर करेगा। तो इनफैक्ट अभी मैंने जो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है स्ट्रक्चर का, अभी हम अपने इलेक्ट्रिकल काम के मुतालिक इसमें बात करते हैं। ये जो इसका ख्याल रखा जाएगा वो यही किया जाएगा कि थ्रू आउट जो पाइप है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, UPVC पाइप्स टोटल इंश्योर किया जाएगा कि इसमें किसी भी तरह से जो वेदर इफेक्ट्स ना आए और पानी की लीकेज ना हो। ये वायर इस वॉल के साथ हमारी चलेगी और इस वॉल के साथ चलते हुए जो इनकी सबसे टॉप पर जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, उस इलेक्ट्रिकल पैनल में जहाँ पे 3 फेस की वायरिंग जो है हम इंशाल्लाह ड्रॉप करेंगे वहाँ पे पहुँची हुई होगी, तो वहाँ पर इनको जो है इंशाल्लाह लगाया जाएगा। ये हमारे पैनल्स हैं जिनका सिलेक्शन की गई है। लॉन्जी के ये ब्रांड है और इसमें जो सिलेक्शन की गई है हाइमो 7 सीरीज़ के पैनल हैं और बाईफेशियल एन टाइप में पैनल हैं। इनकी जो 605 वाट का जो पैनल है इसमें सिलेक्ट किया गया और जो इसकी फर्दर अगर हम देखें तो बाकी इसकी एम्पेरेज और वोल्टेज रेटिंग इसमें नुमाया है। तो A ग्रेड के डॉक्यूमेंटेड पैनल का सिलेक्शन की गई है और हमारे यहाँ पर 20 पैनल इंशाल्लाह माउंट हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हमारी इंस्टॉलेशन होनी है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए ये ऑलरेडी इनका एक LT पैनल जो इलेक्ट्रिकल का इनका एक पैनल है वो यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर 3 फेस की वायरिंग जो है वो ऑलरेडी पास हुई हुई है। फर्दर जो है ये वो हमारा ड्रिल पॉइंट है जो हम ट्रांसमिशन DC ट्रांसमिशन लेकर आएंगे और अर्थिंग जो है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इन्वर्टर के लिए ये एक्सेसिबल जगह है। ठीक है, विंड क्रॉस भी उसको मिल रहा है, इसकी हाइट भी मुनासिब है और हिंड्रेस भी नहीं है। इस दीवार का चुनाव नहीं किया गया, इस दीवार का चुनाव नहीं किया गया क्योंकि ये जगह इसमें बेहतर थी। तो इनफैक्ट यहाँ पर हम जो है प्लान जो करेंगे उसमें हमारे ब्रेकर्स जो हैं इस तरफ आ जाएंगे और इन्वर्टर हमारा इस तरफ आ जाएगा। इन्वर्टर इस जगह पर आ जाएगा और ब्रेकर्स हमारे जो ज़रूरी हैं वो इस जगह पर आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ का और फर्दर जो है हमने ख्याल रखा है कि DC के लिए, DC ब्रेकर्स के लिए और AC ब्रेकर्स के लिए हमने 2 DBs का चुनाव कर लिया है, 2 अलग-अलग DBs का। अब हम अर्थिंग का जो यहाँ पे प्लान है उसके बारे में बताते हैं। हम अपने जितनी भी इंस्टॉलेशन है इसमें 2 अर्थिंग्स कर रहे हैं और तीसरी अर्थिंग हमारी जो AC के रिलेटेड होती है, AC अर्थिंग। अगर तो किसी जगह पे स्टैंडर्ड AC अर्थिंग ठीक हुई हुई है तो सफिशेंट, अदरवाइज़ वहाँ पर हम अपनी AC अर्थिंग भी डेडिकेशन के साथ अलग करते हैं, मतलब वो सेपरेट होती है। 2 अर्थिंग्स हमारी हैं, उसमें एक अर्थिंग हमारी जो है वो हमारे स्ट्रक्चर और पैनल्स के साथ हो जाएगी कि अगर कोई भी लीकेज होगी तो उसको कवर करने के लिए, और एक अर्थिंग हमारी सेपरेट जो है वो लाइटिंग रजिस्टर के लिए होगी, जिसमें जो रूट का प्लान किया गया। इस स्कॉटिंग के साथ आने के बाद वो जो नीचे एक पाइप जा रहा है उस पाइप में सीधी जाएगी पाइप, ये हमारे घर के फ्रंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसी तरह से इधर जाने के बाद वो सामने पाइप्स जो छत के जो दीवार के ऊपर आ रहे हैं उन्हीं पाइप्स के साथ ये हमारी अर्थ जो है वो बाहर जो इनका मेन एरिया है वहाँ पर ये चली जाएगी, जहाँ पर पानी जो है वो लगता रहेगा। और वहाँ पे 2 बोर हम करेंगे, उन 2 बोर्स में जो है वो हम जो है अपनी अर्थिंग मटेरियल ड्रॉप करेंगे और 10-10 फीट के हम स्टैंडर्ड बोर कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे हमें 5 ओम के लगभग की अर्थिंग जो है वो मिल जाती है। तो लिहाजा ये साइट इन प्रोग्रेस है। आफ्टर कंप्लीशन इंशाल्लाह इसी साइट के ऊपर दोबारा से हम आएंगे और आने के बाद आपको इस साइट के ऊपर जो हमारा काम हुआ होगा उसके बारे में आपको दिखाएंगे कि वो काम कैसा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, दुआ कीजिएगा हमारी ये साइट भी अल्लाह के फजल से खैर आफियत से मुकम्मल हो। और आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी कमेंट्स की ज़रूरत है, ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दें। हमारी इसी इंस्टॉलेशन के सेटअप में कोई आपको हमारे लिए बेहतरी नज़र आती है कि हम कोई काम इसमें बेहतर कर सकते हैं तो हम उसको भी अहमियत देंगे। हम इंशाल्लाह आगे चल के उसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि हमेशा गुंजाइश रहती है। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।